नमस्कार दोस्तों, रॉक आइडिया चैनल पर आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार बीएड की काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और जिन लोगों ने बिहार बीएड की काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी की थी वो बेसब्री से फर्स्ट राउंड की मेरिट लिस्ट का इंतज़ार कर रहे थे और वह इंतज़ार अब फाइनली ख़त्म हो चुका है। और जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं या प्राइवेट कॉलेजेज हैं और जिनका जिस तरह से CML रैंक था उसके अनुसार उनको फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि जितने भी 6 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनका कितने से कितने CML रैंक तक कैटेगरी वाइज कट ऑफ गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में आगे बने रहें और बहुत जल्द ही प्राइवेट और सेमी गवर्नमेंट की भी वीडियो आएगी और आगे कल या परसों या आज ही मैं कोशिश करूंगा कि गवर्नमेंट कॉलेज में या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आज हम यह विश्लेषण कर लेते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए कितने से कितने CML रैंक तक इस बार कट ऑफ रही है। तो मेरी नज़र के सामने सबसे पहले जो है पटना ट्रेनिंग कॉलेज है। दोस्तों यह पटना में स्थित है और अधिकतर स्टूडेंट पटना में ही रह के गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं, इसलिए इसका हमेशा कट ऑफ हाई रहता है। तो यदि आपका कैटेगरी जो है जनरल है यानी अनरिजर्व्ड से है और आप चूँकि ये कॉलेज सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए रिजर्व्ड है, इसमें पुरुष प्रशिक्षु का ही एडमिशन होता है। तो मेल तो हम चर्चा में सबसे पहला कॉलेज पटना ट्रेनिंग कॉलेज शामिल करेंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि इसकी कट ऑफ हाई जाने का कारण यह है कि ज़्यादातर जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं वो बच्चे पटना में ही रह करके करते हैं, तो उनका जो फर्स्ट चॉइस होता है यही गवर्नमेंट कॉलेज रहता है। तो जनरल जो मेल, चूँकि ये सिर्फ और सिर्फ जो है मेल के लिए बॉयज़ के लिए रिजर्व्ड है, तो ये मेल जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान दें। तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी से 3 से 120 CML तक जिनका था उनका एडमिशन पटना ट्रेनिंग कॉलेज में होगा। अर्थात उनका अब क्या होगा कि आगे जो है उनको जो है एक सीट अलॉटमेंट के लिए एक फॉर्म फिर फिलअप करवाया जाएगा और वो अगर चूज़ करेंगे तो उनको जो है पर पहली बार में ही ये कॉलेज मिल जाएगा। यदि EWS से वो मेल हैं तो इसका जो कट ऑफ गया है इस बार पटना ट्रेनिंग कॉलेज का 134 से 215 CML रैंक तक। वही अगर उनकी कैटेगरी BC है मेल में तो 121 से 189 तक CML रैंक तक कट ऑफ गया है। वही EBC बॉयज़ का 124 से 306, SC वाले ध्यान दें, शेड्यूल कास्ट का 139 से 761, ST का मेल में 1628 से अगर उनका कम CML रैंक है तो उन्हें पटना ट्रेनिंग कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, अगर जिन्हें भी फर्स्ट राउंड में अभी तक पटना ट्रेनिंग कॉलेज या कोई अन्य गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो वो दूसरे मेरिट लिस्ट का इंतज़ार करें या स्पॉट राउंड तक इंतज़ार करें, चूँकि उनको दूसरा बार और फिर स्पॉट राउंड भी ज़रूर मौका मिलता है। मेरा जो दूसरा कॉलेज है उसमें मैंने शामिल किया है CTE तुर्की का। यह भी एक गवर्नमेंट कॉलेज है जो मुजफ्फरपुर में स्थित है। अनरिजर्व्ड, चूँकि ये जो है कोएड है, कोएड यानी इसमें जो है गर्ल्स का भी एडमिशन होता है और बॉयज़ का भी एडमिशन होता है। तो मैं गर्ल्स और बॉयज़ दोनों की जो है क्या CML रैंक पर इस बार कट ऑफ गई है वो बता रहा हूँ। मेल का जो कट ऑफ गया है अनरिजर्व्ड में यानी जनरल कैटेगरी में वह 22 से 257 गया है। वही अनरिजर्व्ड में फीमेल का गया है 477 से 1340। अगर आपका इसके बीच अगर CML रैंक है तो आपको यह कॉलेज फर्स्ट राउंड में ही मिल जाएगा। EWS मेल में जो कट ऑफ गई है वो है 260 से 372 CML रैंक के बीच। वही EWS फीमेल में CTE तुर्की की जो कट ऑफ है वो 1373 से 1442। दोस्तों सेकेंड राउंड में या जो स्पॉट राउंड लास्ट में चलेगा उसका ये 2000, 2500, 3000 तक भी जाता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं फर्स्ट राउंड में। अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स एडमिशन ले लेंगे तो ज़्यादा कट ऑफ वाले के ज़्यादा CML रैंक वालों को मौका नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कम स्टूडेंट्स लेते हैं तो उन्हें बार बार उन्हें जो है ज़्यादा CML रैंक पर भी सेकेंड राउंड में या स्पॉट राउंड में एडमिशन मिलने की पूरी संभावना होती है। BC कैटेगरी से मेल में जो CTE तुर्की का गया है 277 से 305 तक और फीमेल का गया है 1380 से 1772 तक। ये BC कैटेगरी की थी। EBC का मेल में 337 से 476 CML रैंक, EBC फीमेल में 1913 से 3054 CML रैंक तक। वही SC कैटेगरी मेल में 286 से 1481 CML रैंक और SC कैटेगरी में फीमेल का 7828 से
9026 तक, लगभग जो है 9000 तक जिनका रैंक था SC फीमेल में, उनको CTE तुर्की के फर्स्ट मेरिट लिस्ट में एडमिशन मिल जाएगा। ST का 3270, मेल है या फीमेल है, उनका अगर 3270 से कम है रैंक तो उनको CTE तुर्की मिल जाएगा। एक जो है पटना में वीमेंस ट्रेनिंग कॉलेज है, सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए रिजर्व्ड है, तो गर्ल्स इसमें स्पेशली ध्यान दें। अंडर रिजर्व्ड को गया है UR का, अनरिजर्व्ड का 1 से 496 CML रैंक तक लड़की का। फिर EWS गर्ल्स का 539 से 1156 CML रैंक तक। BC गर्ल्स का 508 से 643 CML रैंक तक। EBC गर्ल्स का 521 से 1201 CML रैंक। SC गर्ल्स का 710 से 8439 CML रैंक तक। और ST गर्ल्स का 2099 यानी 2100 लगभग CML रैंक है, तो उनको पटना का जो वीमेंस ट्रेनिंग कॉलेज है, जो एक गवर्नमेंट कॉलेज है, उसमें आराम से एडमिशन जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर हो जाएगा। अगर जिनका भी थोड़ा ज़्यादा रैंक है तो वो सेकेंड मेरिट लिस्ट तक इंतज़ार करे या स्पॉट राउंड पे इंतज़ार करे। एक और कॉलेज है समस्तीपुर में, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, उसमें उसका जो है कट ऑफ जल्दी से सुन लें। उसमें अनरिजर्व्ड का मेल में 29 से 322 तक, अनरिजर्व्ड फीमेल का 523 से 1763 तक। वही समस्तीपुर में EWS का मेल का 393 से 491 तक और फीमेल का 1900 ईस्वी से 1900 CML रैंक से 2080 CML रैंक तक। वही BC कैटेगरी में मेल का जो समस्तीपुर में गया है 331 से 388 तक और फीमेल का 1910 से 2270 तक, ये BC कैटेगरी का था। EBC में मेल का 415 से 598 CML रैंक तक और फीमेल का 2229 से 3437, ये EBC का CML रैंक था। SC का गया है मेल का 690 से 1868 तक और SC फीमेल में समस्तीपुर का गया है 3483 से 7090 यानी 7090 तक। वही ST में मेल और फीमेल दोनों का 3192 से जिनका भी कम CML रैंक है उनको गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन समस्तीपुर मिल जाएगा। अभी 2 और कॉलेज बाकी हैं। यदि आपने जो है फर्स्ट जो प्रेफरेंस सिटी बोधगया को दिया था जो मगध यूनिवर्सिटी के अंतर्गत है, तो इसका CML रैंक गवर्नमेंट कॉलेज का सुन लें। अंडर रिजर्व्ड का अनरिजर्व्ड का मेल का गया है 13 से 206 तक और फीमेल का 261 से 1352 तक, ये अनरिजर्व्ड का था। EWS का गया है मेल में 218 से 299 और फीमेल में 1674 से 1674 से 1792 तक। BC मेल में 209 से 240 और फीमेल में 1362 से 1714। EBC मेल का गया है 310 से 413 और EBC फीमेल में गया है 1721 से 2100 CML रैंक, यानी 1721 से 2100 CML रैंक। वही SC में गया है भागलपुर का मेल में गया है 378 से 1239 और फीमेल का गया है 2305 से 7557 यानी 7500 का लगभग। वही ST का गया है 2792। इसके अगर आसपास आपका CML रैंक है या थोड़ा सा और ज़्यादा है तो आपको सेकेंड राउंड के जो मेरिट लिस्ट निकलेगी उसमें आपका एडमिशन पक्का हो जाएगा। यदि आपका CML रैंक इसके बीच है तो आप ज़रूर से ज़रूर यहाँ एडमिशन ले लें। वही अंत में एक कॉलेज है CTE भागलपुर जो एक गवर्नमेंट कॉलेज है, उसका कट ऑफ जल्दी सुन लें। अनरिजर्व्ड का गया है मेल का 8 से 380 तक और फीमेल का गया है अनरिजर्व्ड में 381 से 1520 तक। EWS मेल में गया है भागलपुर का 424 से 510 और फीमेल का गया है 1553 से 1874। BC का गया है मेल में 387 से 406 तक और फीमेल का गया है 1727 से 2018 तक। EBC मेल में गया है 474 से 608 तक और फीमेल का गया है 1680 से 3180 तक, ये EBC मेल एंड फीमेल का था। SC मेल का गया है 485 से 1739 और फीमेल का गया है 3828 से 12182 तक और ST का गया है 501। यदि दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में
आपको कोई कॉलेज एलोकेट नहीं किया गया है तो घबराएं नहीं, आपको सेकेंड मेरिट लिस्ट में या फिर स्पॉट राउंड में ज़रूर चांस मिलेगा। अगर स्पॉट राउंड में भी नहीं मिलता है तब जा कर के आप प्राइवेट कॉलेज में या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लें। दोस्तों बहुत ही जल्द 2-4-5 घंटे के भीतर ही अब गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत लगेगी, चूँकि मैं खुद प्रशिक्षु हूँ और जो मुजफ्फरपुर का जो गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है वहाँ से मैं बीएड कर रहा हूँ, तो हम लोगों को एडमिशन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगी थी आपको एक लिस्ट बना करके इसी चैनल पर जल्दी अपलोड कर दूँगा, ताकि आप लोगों की काम में आसानी हो और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मदद की जा सके। चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।